हमारे प्रचार तंत्र का हम मानेंगे। अभी की जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसमें किस तरीके से वो शिक्षा व्यवस्था रहे कि बच्चों में आचरण भी आए और सनातन के प्रति आस्था भी जगे। इसके लिए आवश्यक है, जैसे हम एक पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल के साथ साथ वो ड्राइंग क्लास भी भेजते हैं, वो कराटे क्लास भी भेजते हैं, वो सिंगिंग डांसिंग क्लास भी भेजते हैं, वैसे ही वो कम से कम 1 घंटा उन्हें सत्संग अवश्य भेजें। सत्संग क्लास वो जिस भी परंपरा से बिलोंग करते हैं, वैष्णव शैव शाक्त गाणपत्य, वो एक अपने परंपरा से सत्संग, या हर एक सोसाइटी हर एक संस्थान पर एक सत्संग अवश्य होना चाहिए। हम लोग सोसाइटी में किटी पार्टी, मॉल, ये तो जाते ही, क्लब, ये सब जाते ही हैं, लेकिन हम सत्संग को महत्वपूर्ण नहीं समझते। यदि सत्संग पर विशेष ध्यान दिया जाए तो अलग से कुछ प्रयास करने की आवश्यकता हमें नहीं लगता कि होगी। अब मैं गौ सेवा पे आता हूँ। गौ गाय की सेवा बोलते, गाय गाय में 56,000 देवी, 33 कोटि देवी देवता। 33 कोटि, सॉरी, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास रहता है। तो गौ माता की सेवा क्यों करनी चाहिए? गाय केवल पशु ही नहीं है, वो साक्षात पराम्बा भगवती है, हमारे रामकृष्ण के उपास्य हैं। तो उनका संरक्षण, क्योंकि उसके बगैर सनातन संस्कृति अधूरी है, अपूर्ण है। हमारी संस्कृति में आद्योपांत गोमय, गोघृत, गोदुग्ध, इनके बगैर पूजन संभव है ही नहीं। इसलिए गाय का संरक्षण, गाय का संवर्धन, ये इनके उपस्थिति मात्र से प्रकृति और वातावरण में जो विषाद और विकार हैं, वो गाय स्वतः अपने गोधूल से, अपने श्वास से ही नष्ट कर देती है उन विकारों को। मगर आज ऐसा हो गया है कि गाय ही वैसे नहीं है, हम गायों का संरक्षण और संवर्धन करना ही भूल गए हैं। डॉग, कैट, इनको पालने के अलावा हमारे पास गायों की सेवा के लिए समय ही नहीं रह गया है। तो हम विशेष प्रार्थना करेंगे कि भारतीय वेद लक्षणा देसी गायों की सेवा हमें अवश्य करनी चाहिए। आज यदि हम सोसाइटी पे रहते, फ्लैट पे रहते, हमारे पास वैसा स्थान नहीं है, तो जहाँ जो संस्था है, गौशाला, जहाँ भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय की सेवा होती है, हम वहाँ सेवा शुल्क दे करके भी गायों की सेवा कर सकते हैं। किसी भी बहाने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, यदि गायों की सेवा होती है, इस सनातन संस्कृति के लिए बहुत बड़ी बात होगी। आज आपने देसी गाय की बात की। देसी गाय के गुण होते हैं, वो कुछ उनकी पूंछ बड़ी रहती है और उबड़ रहती है, उस पर आज आप बात कर रहे हैं। तो मैं समझा था कैसे चुनाव करे कोई व्यक्ति कि किस गाय की मुझे सेवा करना है। भारतीय देसी गाय अलग से ही पहचाना जाती है। आजकल जिसे हम गाय कह रहे हैं, या पैकेट से जो दूध या डेयरी फार्म जो हो रहा है, हम जिस गाय को जानते हैं वो गाय नहीं, वो संकरित पशु, जर्सी गाय हम जिसे कह सकते हैं, वो पशु मात्र है। गाय उसे कहते हैं जिसके गले में गलकम्बल हो, कुबड़ हो और पूंछ अच्छी हो, तो और एक रंग की गाय हो, शुक्ल वर्ण की, शुभ्र वर्ण की गाय हो, अथवा श्यामा वर्ण की हो, अथवा रक्त वर्ण की गाय हो, इसे ही हम गाय कहेंगे, शुद्ध गाय कहेंगे। आज के समय में मल्टी स्टोरी में लोग निवास करते हैं, या ऐसी जनसंख्या बढ़ गई है कि जगह नहीं है। तो ये आपने बताया तरीका कि हम जहाँ गाय गाय की सेवा होती है वहां पर हम दान करके अपना एक हिस्सा पहुंचा सकते हैं गौ सेवा में। वो कैसे होगा बताइए। आजकल बहुत सारी संस्थाएं हैं। ऐसे संस्था है जैसे वृंदावन में मलुक पीठ है, जड़खोर गोधाम है, पथमेड़ा गोधाम है, तो सूरश्याम गौशाला है, वो ऑनलाइन उनके नंबर चलते ही हैं, हम वहाँ सेवा दे सकते हैं। सर्वसहा गौशाला है, हम वहाँ सेवा दे सकते हैं। जहाँ हमें तसल्ली हो, जहाँ मन को अच्छा लगे, हम ऐसे ही जगह पे, ऐसे संस्थानों पर अपनी सेवा शुल्क दे सकते हैं। अभी आपने भी गाय सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए कई लोग जमीन दान दे रहे हैं और एक प्रयास किया है। वो कहाँ पे ऐसी संस्थाएं चल रही हैं? बहुत बढ़िया, ये प्रयास हमारे सदगुरुदेव की प्रेरणा से ही हुआ है। छत्तीसगढ़ में ऐसे कई जगह है जहाँ गायों को
कसाईयों के हाथ भेजा जा रहा है, यहाँ गौ हत्या जैसी चीज़ें भी हो रही है। तो गुरुदेव की ही प्रेरणा रही और उनकी ही कृपा रही कि बस ये हमारी वाणी से ही निकली और लोगों की श्रद्धा और विश्वास ने उनको एक फलीभूत रूप दे दिया। गांव के कुछ श्रद्धावान लोगों ने गौशाला के लिए जगह न मिलने के कारण अपने घर को ही गौशाला में रूपांतरित कर दिया और कुछ ऐसी गायें रुग्ण या उन गायों को ही उनकी ही सेवा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो तो सब लोगों ने मिलकर के एक संस्था का निर्माण किया है, राधा कृष्णालय गुरुबाड़ी, जो गौ माता की सेवा और वर्णाश्रम व्यवस्था के संरक्षण के लिए काम करना चाह रही है। और उसमें जो योगदान दे, ये उनका ही एक योगदान है। एक आखिरी सवाल है कि आप अच्छे कथावाचक हैं, नहीं अच्छे नहीं बोले, अच्छा नहीं बोला चाहिए, मैंने रियल की कथावाचक हैं, लोगों के मन को छूते हैं, तो मन को, दिल को और लोगों के आचरण भी आप सुधारते हैं आपकी कथा सुनने से। तो जो लोग आपको सुनते हैं उनके लिए वो दे दीजिए उपदेश या जो भी। हम में ऐसे क्या पात्रता या हम ऐसे क्या कथावाचक, हमारे मुख से हमने जो कुछ भी कहा ये हमारे गुरुदेव की ही कृपा है। हम तो केवल वेश मात्र धारण किए हैं। एक ही बात कहेंगे हम कि हमें अपने आचरण पे सदैव अडिग रहना चाहिए, अपने संकल्प पर हमें से टिका रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि श्रद्धा और विश्वास, किसी भी परिस्थिति में हम अपने विश्वास और श्रद्धा को कमज़ोर ना होने दें, तो फिर हम अपने लक्ष्य तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। साधक के लिए एक श्रद्धा और विश्वास, और हमारे गुरुजी की एक वाणी है, आचरण के लिए हमें कहेंगे कि नारायण हरि भजन को ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबात। जो इन पांचों चीज़ों से बच जाए वो भजन मार्ग में बहुत आगे जा सकता है। एक व्यक्तिगत सवाल है आपसे कि आप इस भक्ति मार्ग में आए तो आपको कब ऐसा एहसास हुआ कि मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ है, या आपको एक इंटरेस्ट कब पैदा हुआ, उसके बाद आप इस पथ पर चलना कैसे चालू किया? हम कौन होते हैं इस पथ पर चलना, और हमें अभी भी नहीं लगता कि हमारे अंदर कुछ है। जो कुछ भी है वो हमारे सद्गुरुदेव भगवान की कृपा और उनकी ही वाणी, उनका ही दर्शन और उनकी ही प्रेरणा है। हम तो कुछ भी नहीं है, तो वही एक माध्यम है और वही सब कुछ है, बस वही हमारे प्रेरणा स्रोत भी है, यही हम कहेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद।